बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज तलबा, पिछली क्लास में हमने चैप्टर नंबर 7 का दूसरा टॉपिक डिस्कस किया था। किसके बारे में था? वो मैग्नेट के बारे में। हमने आपको मैग्नेट की डेफिनेशन बताई थी कि मैग्नेट क्या होता है, और उसके साथ साथ हमने आपको मैग्नेट के पोल्स के बारे में बताया था, और मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में हमने आपको बताया था। तो याद है मैग्नेट क्या होता है? ऐसा मटेरियल जो आयरन, निकल और कोबाल्ट से बनी हुई चीजों को अट्रैक्ट करता है, उसे क्या कहते हैं? मैग्नेट। ओके। और उसके पोल हमने क्या क्या बताए थे आपको? हमने आपको बताया था कि मैग्नेट के कितने पोल्स होते हैं? जी, 2 पोल्स होते हैं मैग्नेट के। कौन कौन से? साउथ एंड नॉर्थ। याद है? इसमें हमने आपको मैग्नेट भी दिखाया था इस तरह, साउथ एंड नॉर्थ पोल होते हैं इसके। ओके। और ये साउथ और नॉर्थ क्यों है, ये हमने आपको बताया था कि मैग्नेट को अगर फ्रीली हैंग कर दिया जाए, लटका दिया जाए, तो मैग्नेट का एक सिरा साउथ की तरफ चला जाता है और एक नॉर्थ की तरफ चला जाता है। तो उसी मुनासबत से इनके नाम रखे गए। वैसे मैग्नेट का एक पोल साउथ की तरफ, एक नॉर्थ की तरफ क्यों जाता है, इसके पीछे भी बाकायदा साइंस है, लेकिन अभी वो आपके कोर्स में शामिल नहीं है, इसलिए हम आपको नहीं बता रहे। तो आज की क्लास में हम इंशाल्लाह मैग्नेट के बारे में गुफ्तगू करेंगे, और आज हम बात करेंगे मैग्नेटिक मटेरियल्स एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स, और उसके साथ डिफरेंट शेप्स ऑफ मैग्नेट के बारे में गुफ्तगू करेंगे, और यूजेस ऑफ मैग्नेट के बारे में। तो इंशाल्लाह आज की क्लास भी बहुत इंटरेस्टिंग होगी, तवज्जो से आपने सुनना है, और इंशाल्लाह आज ये चैप्टर मुकम्मल हो जाएगा। तो बात शुरू करते हैं मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में। बहुत ही आसान बात है। द मटेरियल्स अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट्स, के ऐसे मटेरियल जिनको मैग्नेट अट्रैक्ट करता है, वो क्या कहलाते हैं? मैग्नेटिक मटेरियल्स। ओके। मटेरियल्स याद है, हमने आपको पढ़ाया था, ऐसी चीजें जिनसे मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते हैं, उन्हें मटेरियल कहा जाता है। ओके। और उसमें हमने आपको बताया था ना, बहुत सारे मटेरियल, नेचुरल भी और आर्टिफिशियल भी, याद है? तो ऐसे मटेरियल जो मैग्नेट को अट्रैक्ट करते हैं या मैग्नेट उनको अट्रैक्ट करता है, उन्हें क्या कहते हैं? मैग्नेटिक मटेरियल। के कौन कौन से हैं ये? आयरन, निकल एंड कोबाल्ट। हमने पिछली क्लास में बताया था कि निकल और कोबाल्ट से आपका वास्ता इस कदर नहीं पड़ा करता। आप लोग आमतौर पर आयरन की चीजें देखते हैं। आयरन का मतलब लोहा। तो लोहे से बनी हुई बहुत सारी चीजें आपके घरों में होती हैं, आपके स्कूल में भी हैं, और सड़कों पर भी मौजूद होती हैं, जैसे घरों में ग्रिल्स बनी हुई होती हैं, और इसके अलावा आपकी गाड़ी के जो पार्ट्स होते हैं वो तकरीबन लोहे से ही बने हुए होते हैं। खिड़की में, दरवाजे में लोहे लगे हुए होते हैं, और बहुत सारी चीज़ों में लोहे का इस्तेमाल हो सकता है। तो आयरन से बनी हुई जितनी भी चीज़ें होती हैं, मैग्नेट उनको क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। तो आयरन से बनी हुई चीज़ें क्या कहलाएंगी? मैग्नेटिक मटेरियल्स। ओके। तो हमने सबसे पहले क्या गुफ्तगू की कि मैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं? वो मटेरियल्स जिनको मैग्नेट अट्रैक्ट करता है, उन्हें मैग्नेटिक मटेरियल कहा जाता है। जैसे कि लोहा। अब लोहे से बनी हुई बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। उसके बाद दूसरा, इसके बिल्कुल बरखिलाफ, बिल्कुल अपोजिट, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। क्या कहा मैंने? नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स, यानी ऐसे मटेरियल्स जिनको मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं करता। ओके। ऐसे मटेरियल्स जिनको मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं करता, उन्हें क्या कहते हैं? नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। जैसे वुड, रबर, प्लास्टिक, लेदर, कॉटन, ब्रास, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। ये कपड़े वगैरह जो आप पहनते हैं कॉटन से या पॉलिस्टर से बने होते हैं, तो ये जो पॉलिस्टर है या कॉटन है, ये भी ऐसा मटेरियल है कि जिसको मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं करता। सही। तो मैंने आपको बताया कि वो मटेरियल्स जिन्हें मैग्नेट अट्रैक्ट
नहीं करता उन्हें क्या कहते हैं? नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। और इसकी एग्जांपल्स क्या क्या है? वुड, रबर, प्लास्टिक, लेदर, कॉटन, ब्रास। वुड समझते हैं आप क्या है? लकड़ी। रबर, रबड़ जिससे मुख्तलिफ चीजें बनाई जाती है ना, जिससे टायर भी बने होते हैं। प्लास्टिक, प्लास्टिक से मुख्तलिफ बर्तन बने होते हैं, फर्नीचर बने होते हैं, और बहुत सारी चीजें बनती हैं ना। और लेदर जिसकी जैकेट्स और वॉलेट्स और हैंडबैग्स वगैरह बनाए जाते हैं, और शूज बनाए जाते हैं। और कॉटन, ठीक है, कपास, धागा इससे बनता है, और धागे से कपड़े बनाए जाते हैं। और ब्रास, ब्रास का मतलब होता है पीतल। ओके, इसी तरह कॉपर, कॉपर भी नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है। कॉपर यानी तांबा, जिससे आमतौर पर तारें बनी हुई होती हैं, क्या है वो? नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है। हम आपको दिखा भी देते हैं कि मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक कैसे पता चलेगा। आपके पास एक मैग्नेट होना चाहिए। ओके, अब मैग्नेट को आप मुख्तलिफ चीजों पर लगा के देखें, अगर मैग्नेट उनको अट्रैक्ट करता है तो वो चीजें क्या है? मैग्नेटिक है। और अगर मैग्नेट उनको अट्रैक्ट नहीं करता तो वो क्या कहलाएंगी? नॉन मैग्नेटिक। जैसे मेरे पास यहां पर एक ये आयरन स्ट्रिप है। क्या है ये? आयरन स्ट्रिप। ये देखें, ये चिपक गई इसके ऊपर। सही देख रहे हैं आप? ये देख रहे हैं, ये इसके ऊपर चिपक गई है ना। तो ये क्या है? मैग्नेटिक या नॉन मैग्नेटिक? मैग्नेटिक मटेरियल है। उसके बाद और चीज है मेरे पास, रबर। क्या है ये? रबर। ये देख रहे हैं, इस पर चिपक रहा है? नहीं चिपक रहा है, इस पर नहीं चिपक रहा ना। तो रबर क्या है? नॉन मैग्नेटिक। और चीजें देख लेते हैं। ये देखें, ये है ब्रास। ठीक है, यहां लिखा हुआ है ब्रास, पीतल, जिसको उर्दू में पीतल कहते हैं ना, ये ब्रास। ये देखें, इसमें आपस में कोई अट्रैक्शन नहीं है। ये आपस में चिपक रहे हैं? नहीं चिपक रहे। सही। तो ब्रास क्या हुआ? नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। अच्छा, हमारी बॉडी या मैंने जो कपड़े पहन रखे हैं ये मैग्नेटिक होंगे या नॉन मैग्नेटिक? ये मैग्नेट मेरे ऊपर चिपक रहा है या मेरी बॉडी पे चिपक रहा है? ये नहीं ना। तो हम भी क्या है? नॉन मैग्नेटिक है। ओके, उसके बाद वुड, लकड़ी। ये एक लकड़ी का पीस है। ये देखें, कोई अट्रैक्शन नहीं है। चिपक रहा है इस पे? बिल्कुल भी नहीं। सही। तो वुड यानी लकड़ी क्या है? नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। उसके बाद ग्लास, यहां ग्लास नहीं लिखा है ना, एक्सक्यूज मी, यहां ग्लास तो नहीं लिखा हुआ है ना। ये रहा ग्लास यानी शीशा। शीशा मैग्नेटिक है या नॉन मैग्नेटिक? आप बताएंगे आप मुझे जी। चिपक रहा है या नहीं चिपक रहा है? इसके ऊपर मैग्नेट इसको अट्रैक्ट नहीं कर रहा। तो ये क्या है? ग्लास, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। इसी तरह प्लास्टिक, ये जो स्केल है ये प्लास्टिक से बना हुआ है। देखें इसको करीब से आप। सही, प्लास्टिक। तो इन दोनों में आपस में कोई अट्रैक्शन है? मैग्नेट इसको अट्रैक्ट कर रहा है? बिल्कुल भी नहीं। ओके, इसका मतलब है प्लास्टिक क्या है? नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। तो मैग्नेटिक मटेरियल और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल आपको पता चल गए अच्छी तरह। जिन चीजों को मैग्नेट अट्रैक्ट करता है उन्हें क्या कहते हैं? मैग्नेटिक मटेरियल। और जिनको मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं करता उन्हें क्या कहते हैं? नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। क्लियर? अब उसके बाद बात करते हैं शेप्स ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट के मुख्तलिफ शेप्स होते हैं, यानी मुख्तलिफ शक्लों के मैग्नेट होते हैं। जैसे एक शक्ल तो हमने आपको दिखाई थी ना, ठीक है, सीधी सी एक पट्टी थी, तो ये कहलाता है बार मैग्नेट। क्या कहलाता है ये? बार मैग्नेट। और इसके अलावा दीगर शेप भी हैं, यहाँ देखिए लिखे हुए हैं किस किस शेप के होते हैं मैग्नेट, आपको स्क्रीन पर नजर भी आ रहे होंगे। यू शेप्ड, ओके, डोनट शेप्ड, डोनट की शक्ल के मैग्नेट होते हैं, यू की शक्ल के मैग्नेट होते हैं। बार मैग्नेट हमने आपको दिखाया है कई मरतबा। और डिस्क शेप मैग्नेट होते हैं, बिल्कुल डिस्क की तरह, जो आमतौर पर स्पीकर्स में लगे होते हैं। और हॉर्स शू मैग्नेट, हॉर्स शू समझते हैं?
घोड़े का जूता नहीं, असल में घोड़े का जूता इसको इसलिए कहा जाता है, आपने घोड़े का पैर अगर कभी देखा हो तो घोड़े के पैर में एक लोहे की स्ट्रिप जो है उसको ठोका हुआ होता है कीलों से, सही। तो उसका एक मखसूस शेप होता है घोड़े के पैर की तरह, जो उसका नीचे खुर होता है ना घोड़े का, उसकी शक्ल का, तो उस शेप के भी मैग्नेट होते हैं, तो वो कहलाते हैं हॉर्स शू शेप मैग्नेट। ओके, तो मैग्नेट की शेप हमने आपको क्या क्या बताया, यू शेप, डोनट शेप, बार शेप, डिस्क शेप, हॉर्स शू शेप। ओके, और इसके अलावा दीगर शेप भी हो सकते हैं, जैसे चाहे उनको ढाला जा सकता है, बनाया जा सकता है। ओके, ये कुछ मशहूर हैं जो कॉमनली इस तरह के मैग्नेट आमतौर पर इस्तेमाल होते हैं, तो वो हमने आपको बता दिए। अब बात करते हैं आखिरी टॉपिक इसका, यूजेस ऑफ मैग्नेट के, मैग्नेट के इस्तेमाल। मैग्नेट जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं वो कहाँ इस्तेमाल होते हैं, वैसे तो मैग्नेट के बहुत सारे यूजेस है ना, ज्यादातर कहाँ यूज होते हैं, जो लिफ्ट हैवी लोड्स के, भारी चीजों को उठाने के लिए मैग्नेट यूज किए जाते हैं, यानी मैग्नेट उनके ऊपर लगा के और उसको मैग्नेट से उठा लिया जाता है। आमतौर पर जो भारी चीजें होती हैं कंपनीज में, फैक्ट्रीज में, वो लोहे की बनी हुई होती हैं। ओके, या आपने देखा होगा बड़े बड़े कंटेनर्स जो शिपयार्ड पे होते हैं, देखिए जिनमें सामान आता जाता है, सही। तो वो जो बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं वो आयरन के बने हुए होते हैं, उनको उठाने के लिए भी क्रेन में क्या लगा हुआ होता है, मैग्नेट लगा हुआ होता है। ओके, ये क्रेन आपको नजर आ रही है, इसमें ये बड़ा सा मैग्नेट लगा हुआ है, मुख्तलिफ शक्ल के हो सकते हैं, अलग-अलग मामला है। और ये जो आमतौर पर क्रेन में बड़ी भारी चीजों को उठाने वाले मैग्नेट होते हैं ना, ये बिजली से चलने वाले मैग्नेट होते हैं। मैग्नेट की दो टाइप हैं, वो आपके कोर्स में भी शामिल नहीं है। एक बिजली से चलने वाले मैग्नेट होते हैं जिनको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, वो आमतौर पर क्रेन्स में इस्तेमाल किए जाते हैं भारी चीजों को उठाने के लिए। ओके, ये तस्वीर में आपको नजर आ रहा होगा कि मैग्नेट यहाँ पर किस तरह भारी चीजों को उठाने के लिए यूज किए जा रहे हैं। उसके बाद टू कीप द डोर शट, दरवाजे को बंद रखने के लिए। ओके, कैचर आपने सुना है, कैचर, दरवाजे को दीवार के साथ जब लगाया हुआ होता है तो उसके पीछे भी कैचर लगा होता है, देखा है आपने, वो कैचर से दरवाजा चिपका रहता है, उसमें क्या होता है, उसमें मैग्नेट लगा हुआ होता है। ओके, और इस तरह आपने अगर जो किचन के कैबिनेट्स होते हैं के, उनको अगर देखा हो तो उनमें भी मैग्नेट लगे हुए होते हैं उनको बंद रखने के लिए, देखा है। तो आमतौर पर दरवाजों को बंद रखने के लिए या दरवाजों में क्या यूज किए जाते हैं, मैग्नेट यूज किए जाते हैं ताकि दरवाजा चिपका रहे। उसके बाद जनरेटर्स, आजकल तो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं ना लोड शेडिंग की वजह से। जनरेटर के अंदर जो मोटर होती है बड़ी सी, करंट जनरेट करने के लिए, बिजली बनाने के लिए, उस मोटर में बड़े बड़े मैग्नेट लगे हुए होते हैं। क्या लगे होते हैं, मैग्नेट लगे हुए होते हैं, जिससे, और उसके ऊपर फिर वाइंडिंग वगैरह होती है तो उनके घूमने से बिजली बनती है, सही। तो जनरेटर में भी क्या इस्तेमाल किया जाता है, मैग्नेट यूज किया जाता है। इसके अलावा जितनी भी मोटर्स होती है ना, मोटर्स आपने सुना होगा ना, मोटर, पानी की मोटर होती है, या वॉशिंग मशीन में भी मोटर लगी हुई होती है, गाड़ियों में भी मोटरें लगी होती हैं, और बहुत सारी जगहों पे मोटर लगी होती है गोल घूमने वाली, सही। तो जितनी भी मोटर्स होती है ना, सब में मैग्नेट होते हैं। ओके, उसके बाद स्पीकर्स, आपके मोबाइल में, आपके टैबलेट में या लैपटॉप में या जिसमें भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, इनमें स्पीकर होते हैं ना, तो स्पीकर बहुत सारी जगहों पे इस्तेमाल किए जाते हैं। तो जितने भी स्पीकर्स होते हैं उनमें मैग्नेट यूज किए जाते हैं। ओके, स्पीकर्स में क्या होते हैं, मैग्नेट। उसके बाद नेविगेशन के लिए, सिमत मालूम करने के लिए, डायरेक्शन मालूम करने के लिए मैग्नेट यूज किया जाता है। हमने जब शुरू में आपको मैग्नेट के बारे में पढ़ाया, जब हम उसके पोल पढ़ा रहे थे, तो हमने आपको बताया कि मैग्नेट को जब भी फ्रीली हैंग कर दिया जाए तो मैग्नेट का एक एंड नॉर्थ की तरफ चला जाता है और एक साउथ की तरफ, तो इससे डायरेक्शन मालूम कर सकते हैं ना। तो मैग्नेट यूज करके डायरेक्शंस मालूम की जाती हैं। उसके लिए क्या किया जाता है,
एक बाकायदा एक इंस्ट्रूमेंट होता है, छोटा सा एक आला होता है जिसे कहते हैं मैग्नेटिक कंपास। क्या कहते हैं? मैग्नेटिक कंपास। ये आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। ये आला जो है वो नेविगेशन के लिए यूज किया जाता है, सिमत मालूम करने के लिए, डायरेक्शन मालूम करने के लिए यूज किया जाता है। ओके, तो ये है मैग्नेट की यूजेस। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने चैप्टर मुकम्मल पढ़ लिया और इसके साथ ही आपको इसकी PDF फाइल भी मिल गई होगी। तो अब आपका काम यह है कि इस चैप्टर का काम किताब में और अपनी कॉपी में यानी नोटबुक में मुकम्मल करना है। ओके, सही। तो इस चैप्टर मुकम्मल समझ में आ गया। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हमने इसमें पढ़ा और किसके बारे में पढ़ा? हमने मैग्नेट के बारे में पढ़ा। तो अब आपकी जिम्मेदारी क्या है? इस चैप्टर का काम क्या करना है भाई? अपनी कॉपी में मुकम्मल करना है। सही, अच्छे से काम करना है और वीडियो को तवज्जो से सुनेंगे तो इंशाल्लाह ये तमाम चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। तो इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।